नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महरो राजस्थान में बात करेंगे कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की, जिसमें कृषि विधेयक लाया जाएगा। साथ ही बताएंगे नगर निगम के दूसरे चरण के बारे में और गुर्जरों के आंदोलन पर भी रहेगी नजर, और दिखाएंगे कैसे फेस्टिवल सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान में तेजी आई है। लेकिन सबसे पहले बात गुर्जरों की हुंकार और सरकार तैयार की। गुर्जर आंदोलन पर बड़ा अपडेट है। गुर्जरों का एक गुट सरकार से वार्ता करेगा, यानी दो फाड़ नजर आ रही है गुर्जरों में। एक गुट सरकार से वार्ता करेगा, दूसरा पहले ही मना कर चुका है। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने जानकारी दी कि गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों की सूची जारी हुई है। बयाना क्षेत्र के प्रतिनिधियों की टीम जयपुर रवाना हुई है। सब कमेटी के साथ आज रात को वार्ता करेगी। वहीं आरक्षण पर 1 नवंबर को गुर्जर आंदोलन पर जाने वाले हैं, और वो जो पहला गुट है जो लगातार आंदोलन पर अड़ा हुआ है, उनका ये साफ कहना है कि आंदोलन होगा। आंदोलन को लेकर इधर राज्य सरकार भी अलर्ट है। सरकार ने रासुका लगाने की तैयारी की है। जयपुर, करौली, भरतपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा माफ कीजिएगा बंद होने वाली है। रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। अब से ठीक 5 घंटे 2 मिनट बाद इंटरनेट सेवा इन 3 जिलों में बंद हो रही है। 1 नवंबर को पीलूपुरा में आंदोलन होने वाला है। साथ ही बड़ी खबर जयपुर से भी है। अलर्ट है सरकार भी और व्यवस्थाएं भी गुर्जर आंदोलन को लेकर। फिर बता दें कि सरकार रासुका लगाने की तैयारी में है। गुर्जर बाहुल्य जिलों में रासुका लगाने की तैयारी है। गृह विभाग को कलेक्टर के प्रस्ताव का इंतजार है। और साथ ही धौलपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। गुर्जर आरक्षण के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, यानी जुलूस और आम सभा अब नहीं होंगे, इन पर रोक लग चुकी है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी गुर्जरों का एक बड़ा धड़ा आंदोलन को अड़ा हुआ है। कल अल्टीमेटम का अंतिम दिन है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने साफ साफ कहा है बातचीत नहीं होगी। 1 नवंबर को आंदोलन होकर रहेगा। आंदोलन पर गुर्जरों का आर पार, गुर्जरों की हुंकार, सरकार है तैयार, आंदोलन की राह पर गुर्जर। एक बार फिर मैं एमबीसी समाज से अनुरोध करता हूं कि 1 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पीलूपुरा पहुंचे। धन्यवाद। नाम राम साहब। तो क्या तय हो गया है? आंदोलन होकर ही रहेगा। गुर्जरों के आर पार के मूड से लग तो ऐसा ही रहा है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने ऐलान कर दिया है 1 नवंबर को आंदोलन तय है। पूरे प्रदेश में चक्का जाम तय है। एमबीसी समाज से अनुरोध है कि 1 तारीख को 1 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में पीलूपुरा पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पीलूपुरा में तो हम लोग इकट्ठे होंगे, वहां का आंदोलन अलग है। बाकी सारे राजस्थान में चक्का जाम होगा। 1 तारीख को पीलूपुरा से राजस्थान में आंदोलन का आगाज शुरू होगा, क्योंकि सरकार पिछले 1.25 साल से हमारी मांगे मान नहीं रही है, और पिछले 3 महीने से तो हम रोज इनको कहते आ रहे हैं, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। ऐसा नहीं कि सरकार गुर्जरों को मनाने की कोशिश नहीं कर रही। बाकायदा खेल मंत्री अशोक चांदना के आवास पर गुरुवार को बैठक हुई और गुर्जरों के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की गई। सरकार ने गुर्जरों की 3 मांगे मानी। 1252 पदों को रेगुलर स्केल से किया जाएगा। 3 पीड़ित परिवार को सामाजिक सहयोग से 5-5 लाख रुपए की मदद। 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखेगी सरकार। पहला कि जो 1252 लोग कोर्ट के आदेशानुसार लगे हुए हैं, उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। ये घोषणा सरकार करती है। तो मैं निजी तौर पर सामाजिक सहयोग से ये जिम्मेदारी लेता हूं कि उन तीनों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए सामाजिक सहयोग से इकट्ठा करके उन पीड़ित परिवारों को, क्योंकि वो परिवारों की आर्थिक माली हालात ठीक नहीं है, इसलिए उनकी ये मदद 5 लाख की सामाजिक सहयोग से करी जाएगी। फैसला लिया गया है कि तुरंत प्रभाव से तत्काल एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, ताकि 9वीं अनुसूचित में इस आरक्षण को इंक्लूड किया जाए भारत सरकार के द्वारा, ये हम लोग तुरंत प्रभाव से भेज रहे हैं। ये तीनों घोषणा करने के लिए हम आपके सामने हैं।
गहलोत सरकार बार बार बातचीत के लिए पहल कर रही है, लेकिन गुर्जर आर पार को तैयार है। ऐसे में गहलोत सरकार ने भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। आंदोलन को लेकर पुलिस की तैयारियां, करीब 30 कंपनियां संभालेगी मोर्चा। बॉर्डर होमगार्ड की 7 कंपनियां मंगवाई गई। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां भी मंगवाई गई। केंद्र से सीआरपीएफ की 8 कंपनियां की भी मांग। आरएससी की 8 कंपनी भी रहेंगी तैनात। कई एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, कई इंस्पेक्टर भी भेजे गए आंदोलन स्थल। आंदोलन की तैयारियां पूरी है और सियासत भी तेज है। देखिए, मेरा तो यही कहना है कि कोई भी आंदोलन के तरीके जो हैं, हर व्यक्ति को अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार है, लेकिन उसकी वजह से कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए जिससे कि वो कोई भी आंदोलन हिंसा का स्वरूप ले। अब सरकार ने कई सबजबाग दिखाए और सरकार अपने वादे के अनुसार गुर्जरों के साथ न्याय नहीं कर रहे। ये गुर्जर समाज वो समाज है जिसने विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की वैतरणी को पार करने के लिए 100% मत दिए थे। क्या आंदोलन की राह पर हैं गुर्जर? 1 नवंबर को आंदोलन होकर रहेगा या फिर गुर्जर अभी भी बातचीत की मेज पर लौटेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आंदोलन को देखते हुए सरकार पूरी तरह तैयार है। जयपुर के गुर्जर बाहुल्य इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया गया है। खासकर कोटपुतली, पावटा, शाहपुरा, विराटनगर और जम्वा रामगढ़ में खास चौकसी है। आदेश के मुताबिक आज शाम 6 बजे से 31 अक्टूबर शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इससे पहले संभागीय आयुक्त ने भरतपुर और करौली में इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश जारी किए थे। और पूरी तैयारी है। आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। खासकर करौली में 11 चेक पोस्ट बनाकर 22 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। इन चेक पोस्ट पर 2 शिफ्ट में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक के लिए एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। मैं सभी जिले वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें। जो सामाजिक भाईचारा है, सौहार्द है, उसे बनाए रखें। किसी भी ऐसे कृत्य में शामिल ना हो जो गैरकानूनी हो, जिसके कारण से कानून व्यवस्था खराब हो। सरकार की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जाब्ते की पर्याप्त व्यवस्था एवं मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जा चुकी है। परंतु इस मामले में कल सरकार के द्वारा जो मुख्य मांगें थी वो मान ली गई हैं और वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। तो यही अपील रहेगी कि इसमें पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे और बातचीत के थ्रू जो भी इसमें बेस्ट कार्रवाई हो सकती है उसे करने का प्रयास करें। और सहयोगी प्रेम मीणा जयपुर से और भरतपुर से संवाददाता प्रवीण शर्मा मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रवीण, किस तरह की हलचलें हैं भरतपुर में? लगता है प्रवीण तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। प्रेम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, कई जगहों पर आदेश जारी हुए हैं, कई जगहों पर जिलों से फीडबैक का इंतजार है। कुल मिलाकर किस तरह की स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब गहलोत सरकार गुर्जर आंदोलन को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गई है और अब हमारे सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि यदि वार्ता के माध्यम से गुर्जर नेता संतुष्ट नहीं होते हैं तो अब राज्य सरकार कड़ा कदम उठा सकती है। हमारे सूत्रों के मुताबिक सरकार रासुका लगाने की तैयारी कर रही है ताकि राज्य में उपद्रव की स्थिति पैदा न हो। लेकिन इसके लिए जो गुर्जर बाहुल्य जिलों के कलेक्टर है उनको एक प्रस्ताव देना होगा और यह प्रस्ताव गृह विभाग को देना होगा। रासुका लगाने की गृह विभाग ने तो अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन जो संबंधित जिला कलेक्टर है वो प्रस्ताव भेजेंगे तभी राज्य सरकार रासुका लगाएगी। इस बीच गृह सचिव NL मीणा ने जो गुर्जर बाहुल्य जिलों के कलेक्टर है और एसपी है उनसे फीडबैक लिया है और संवाद स्थापित किया है। संबंधित जिला कलेक्टर एवं एसपी को अप्रिय हालात से निपटने के लिए मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। इस बीच हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जयपुर के संभागीय आयुक्त ने गुर्जर बाहुल्य जो तहसील है, विशेषकर जयपुर जिले की जो तहसील है, वहां अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं
बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं और अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। गहलोत सरकार किसी भी प्रकार के अप्रिय हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। जी, इस तरह के जो आंदोलन होते हैं प्रेम, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सिर्फ सरकार या गृह विभाग ही उस पर निगाह नहीं रखता है, या सिर्फ विपक्ष या राजनीतिक दल उस पर निगाह नहीं रखते हैं, हाईकोर्ट भी रखता है। एक आदेश हाईकोर्ट का मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब अधिकारियों से ये पूछा गया, बोला गया कि जो भी नुकसान हुआ है वो आप लोगों की सैलरी से क्यों ना काटा जाए। कहने का मतलब यह है कि एक विशेष तरह का दबाव भी प्रशासन पर फील किया जा रहा होगा। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने सही कहा। दरअसल हाल ही में जो देश के अन्य राज्य हैं, चाहे बिहार हो या यूपी हो, वहाँ प्रदर्शनकारियों से सरकार ने जुर्माना वसूला है और उनकी संपत्ति है वो भी अटैच कर ली है। लेकिन फिलहाल इस तरह के हालात राज्य में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी है उनसे वार्ता किए जाए, क्योंकि सरकार का मानना है वार्ता से ही समस्या का समाधान होगा, न कि किसी दबाव की राजनीति से। तो गहलोत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि गुर्जर नेताओं के साथ जो वार्ता हो वो वार्ता सही दिशा की ओर बढ़े। लेकिन इस बीच गुर्जर नेताओं ने सरकार से दो टूक कह दिया है कि वो वार्ता नहीं करेंगे और उनकी मांगे हैं उनको हर हाल में माननी होगी। इसी के मद्देनजर राज्य के गृह विभाग ने भी अपनी जो तैयारी है पूरी कर ली है। यदि प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं तो गृह विभाग पूरी तरह एसपी और कलेक्टर्स को एक्शन लेने के निर्देश दे सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिशा में गृह विभाग ने रासुका लगाने की तैयारी कर ली है। सिर्फ जिला कलेक्टर के प्रस्ताव का इंतजार है। ठीक है जी, बने रहे प्रेम। प्रवीण, क्या हलचलें देख रहे हैं आप भरतपुर में? जी, मैं आपको बता दूं कि पीलूपुरा और समोगर के आसपास कैंप लगा दिए गए हैं, जहां लाइट की पूरी व्यवस्था कर दी गई है प्रशासन की ओर से। यहाँ आने जाने वाले लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, खास तौर से टू व्हीलर और फोर व्हीलर वालों को, जैसे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और वाहन गंतव्य तक अपने पहुंच सकें, जैसे लेकर प्रशासन खुद नजर रखे हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को एक नियुक्त किया गया है। हर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट को 8-8 घंटे की ड्यूटी दी गई है, जिसको हमेशा मुस्तैद रहना है और सुबह 4 बजे तक ड्यूटी बदलनी है। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम कलेक्टर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और एसपी भी वहां बैठे हुए हैं। अभी सबसे बड़ी घटनाक्रम की बात करें तो जब खाने के पैकेट वहां पे गए तो गुर्जरों ने पैकेटों को लेने से मना कर दिया। जब प्रशासन ने समझाइश की तो प्रशासन से यही कहना था कि उन्हें पैकेट नहीं चाहिए जब तक वह अपने पैसों से पैकेट नहीं मंगाकर खाना नहीं ले लेते। जब प्रशासन की ओर से ज्यादा दबाव दिया गया तो उसी दौरान हाथों हाथ एक हलवाई बैठाए गए और प्रशासन की ओर से खाना बनवाया गया, जिसका सारा खर्चा जो बहन है वो गुर्जर समाज कर रहा है, जिसे लेकर अब वो पेशो पेश में है कलेक्टर साहब कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। जब छोटी सी बात के ऊपर जब ये प्रशासन नहीं मान रहा है और गुर्जर प्रशासन नहीं मान रहा है तो आगे सुबह आने वाले समय में लोग इस बात को कैसे लेंगे। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का क्या? संवेदनशील क्षेत्रों को मैं आपको बता दूं कि जंगल जाने के लिए टॉर्चों का प्रबंध किया गया है और लाइटें भी जगह जगह लगाई गई है। हालांकि इसको डांग क्षेत्र बोला जाता है। इस डांग क्षेत्र में जगह जगह बल्ब लगाए गए हैं और मैं आपको बता दूं कि पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि यहाँ 48 घंटे के लिए 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं जाएगी, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो और लाइट की माकूल व्यवस्था की जाएगी। इसी को देखते हुए वहां पे लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है और जगह जगह बल्ब लगाए गए हैं और पोल भी ठोके गए हैं, जिससे हमेशा लाइट बनी रहे और ट्रांसफार्मर चलते रहें और उनको खेतों में पानी देने में कोई भी किसानों को परेशानी नहीं आनी पाए। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
बड़ी खबर मिल रही है कोटा से। केईडीएल के अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। केईडीएल के लीगल हेड डिप्टी मैनेजर से पूछताछ, कंपनी के आधा दर्जन अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। यूडीएच मंत्री के निर्देश पर केस दर्ज हुआ था। संकेत मिल रहे हैं कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो केईडीएल के अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। यूडीएच मंत्री के निर्देश पर केस दर्ज हुआ था। अब इसकी जांच आगे बढ़ रही है। फिलहाल जो केईडीएल के लीगल हेड है और डिप्टी मैनेजर है, उनसे पूछताछ चल रही है। साथ ही आधा दर्जन अन्य अधिकारी भी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। और संकेत मिल रहे हैं कि इस पूछताछ के बाद अगर कड़ियां जुड़ती हैं तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। सहयोगी शाकिर मेरे साथ फोन लाइन पर है। शाकिर, क्या जानकारी है? शाकिर, सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल बड़ी खबर कोटा से। केईडीएल के अधिकारियों से, आला अधिकारियों से पूछताछ चल रही है और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। श्रीगंगानगर में नशे पर नकेल कसी गई है। सूरतगढ़ में 27 किलो डोडा पोस्ट जब्त हुआ है। साथ ही 2 लोग गिरफ्तार किए गए। हिंदौर टोल नाके के पास ये कार्रवाई हुई। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र। कल सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें गहलोत सरकार केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक ला सकती है, जिससे सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। शनिवार से विधानसभा का सत्र शुरू। केंद्रीय कृषि कानूनों पर होगी चर्चा। सरकार ला सकती है संशोधन विधेयक, तो हंगामेदार होगा सत्र। शनिवार से 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए सदन की बैठक बुलाई जा रही है। ये सत्र 2 से 3 दिन तक चलने की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक गहलोत सरकार इस सत्र के दौरान 3 कृषि संशोधन विधेयक समेत 4 संशोधन विधेयक पारित करवाएगी, जिसमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020। गहलोत सरकार की ओर से सत्र में केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए 3 संशोधन विधेयक लाए जाने को लेकर बीजेपी हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सत्र में कृषि संशोधन विधेयक लाया जाना संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। वो स्वयं एक तरह से कानून की अवहेलना कर रहे हैं और केंद्र द्वारा पास किए हुए कानून पर अपना कानून थोपना किसी भी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से भी उचित नहीं होगा। वहाँ इसके बारे में भी 2-2 हाथ करेंगे और जनता की समस्या को उठाने के लिए भी पूरा प्रयत्न करेंगे। दल की बैठक में हम अपने विधायकों को इस बात के लिए तैयार करें कि हम तर्कों के आधार पर कांग्रेस के द्वारा लाए गए कृषि बिलों के अंदर संशोधन को उनको नकारने का काम करेंगे। फ्लोर पर हम विरोध प्रकट करेंगे और इस विरोध के कारण से जहां तक हो सकेगा हम इन बिलों के पालन को अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल पुरजोर विरोध करके रोकने का काम करेगा। बीजेपी ने कृषि संशोधन विधेयक का विरोध करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए बीजेपी सत्र शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले विधायक दल की बैठक बुलाने जा रही है।
जिससे जाहिर है कि विधानसभा का ये सत्र काफी हंगामेदार होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज पीसी की और राज्य सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र प्रारंभ हो रहा है और एक ऐसे मामले में यह सत्र बुलाया जा रहा है जो एक तरह से संविधान के संघवाद के विरुद्ध में है। नेशनल ब्यूरो रिकॉर्ड की जो ताजा रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की, उसने राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उखेड़ दी। कोई बहस की बात नहीं रही, क्योंकि क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट यह कह रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्थान में 21.4% अपराध बढ़े और राजस्थान की राजधानी वो भी इससे महफूज नहीं रही। कांग्रेस पार्टी तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी नगर निगम के चुनावों में बड़ी पराजय की ओर बढ़ रही है। ये पहली बार हुआ कि कांग्रेस का संगठन प्रदेश स्तर से लेकर नीचे ब्लॉक स्तर पर नदारद रहा। संगठन एक तरह से बना नहीं। बजटीय घोषणाएं अब तक लगभग 28% पूरी हुई है। राजस्थान की सरकार को सत्र बुलाकर इस बात को कहना चाहिए कि किन परिस्थितियों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था है और राजस्थान में सरकार ने जो बजट रखा उसमें कितना योजनागत व्यय कटेगा। और गुर्जर आंदोलन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। गुर्जर समाज की एक बैठक हुई है, इसमें रणनीति पर चर्चा हुई। डाक बंगला परिसर में ये बैठक हुई और सहमति बनी है बैठक में कि सरकार से वार्ता करेंगे, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा ही। और वक्त ब्रेक के बाद बात करेंगे निगम के दूसरे चरण की।